वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ये ऑटोबायोग्राफी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वर्क का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर 1 की समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने लिखा था एंड इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश 1994 में करवाया गया था। लिटन ब्राउन एंड को ने इसको पब्लिश करवाया था। इस वर्क में नेल्सन मंडेला की अर्ली लाइफ को डिस्कस किया गया है, उनके आने वाली एज को डिस्कस किया गया है, उनकी एजुकेशन को, उनके प्रोफेशन को एंड उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या हार्डशिप्स थी एंड उनकी जो 27 ईयर्स की ये जो जर्नी थी जो कि उन्होंने प्रिजन में भी स्पेंड की थी, उस चीज़ को भी जो है वो इस ऑटोबायोग्राफी में डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसके बैकग्राउंड में एक मूवमेंट चल रही थी जो कि साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका में जो है वो चल रही थी, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करती थी। इस मूवमेंट का नाम है अपार्थाइड मूवमेंट। ये जो अपार्थाइड मूवमेंट है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो हम अपार्थहुड भी ले सकते हैं एंड सेपरेटनेस भी इसको कहा जा सकता है। अब ये एक लीगल सिस्टम था जो कि एक लीगल रेशियल सेग्रीगेशन जो है वो बेस करता था। मीन्स के लोगों को उनकी रेस की बेस पर, उनके कलर की बेस पर जो है वो सेग्रीगेट किया जाता था, एक दूसरे से जो है वो सेपरेट किया जाता था। और उस टाइम पे साउथ वेस्ट अफ्रीका में एंड जो साउथ अफ्रीका है इसमें एंड यहाँ पर जो रेस रूल कर रही थी वो माइनॉरिटी में थी। वो वाइट्स थे जिनके पास क्लास थी, स्टेटस था, सुप्रीमेसी थी। जो वाइट्स थे वो यहाँ पर जो है वो ब्लैक्स पर रूल कर रहे थे एंड ब्लैक्स को जो है वो उनकी कास्ट की बेस पर, उनके कलर की बेस पर जो है वो सेपरेट किया जाता था। उन्हें जो है वो वाइट से जो है वो सेपरेट रखा जाता था और उन्हें जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं दी जाती थी। मीन्स के ब्लैक्स को उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। सोशल इनजस्टिस जो है वो इस टाइम पे बहुत कॉमन था। अब ये जो मूवमेंट है वो 1948 से जो है वो 1990s के दरमियान चलती है। 1990s में जाकर इस मूवमेंट को जो है वो एंड किया जाता है एंड ब्लैक्स को जो है वो जस्टिस दिया जाता है। इस टाइम में बहुत सारे एक्ट्स आए 1940s एंड 1950s में जो है वो इंटररेशियल मैरिजेस को बैन कर दिया गया। मींस के जो वाइट्स हैं वो ब्लैक के साथ जो है वो ये मैरिज के रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, या फिर दूसरी जो रेसेस हैं उनमें भी इस चीज़ को जो है वो बैन कर दिया गया। सेक्सुअल रिलेशंस को बैन कर दिया गया एंड जो साउथ अफ्रीकन सिटीजन से उन्हें अपनी रेस को जो है वो रजिस्टर करना पड़ता था ताकि गवर्नमेंट के पास जो है ना वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रह सके कि कौन सा सिटीज़न जो है वो किस रेस से जो है वो बिलोंग करता है और उसको जो है वो कैसे जो है वो वाइट से हमने सेपरेट रखना है एंड वाइट को जो है वो कैसे जो है वो रूल करना है सब पर। 1960s में गवर्नमेंट एक नया काम शुरू कर देती है। वो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर देती है। उन्हें सेग्रीगेट इस तरह से करती है कि बैंटस्टन्स जो कि ग्रुप ऑफ 10 सेग्रीगेटेड ट्राइबल एरिया से वहाँ पर इन सभी ब्लैक्स को जो है ना वो भेजना शुरू हो जाती है। इससे जो ब्लैक्स हैं वो वाइट से सेपरेट रहेंगे। उन्हें सेग्रीगेट कर दिया जाता है ताकि जो वाइट्स हैं वो अपनी जो किंगशिप है या फिर जो उनकी रूलरशिप है वो उसको कंटिन्यू कर सकें एंड जितनी भी वहाँ पे रिसोर्सेज हैं साउथ अफ्रीका में वो उसको एंजॉय कर सकें एंड ब्लैक्स को उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं, उनके साथ सोशल इनजस्टिस किया जाता है। अब जब ब्लैक्स को यहाँ से मूव करके दूसरे एरियाज़ में भेजा जाता है तो ब्लैक्स की जो सिटीज़नशिप थी, साउथ अफ्रीकन सिटीज़नशिप, वो भी ख़त्म हो जाती है। मींस के उनकी जो आइडेंटिटी है उनसे ले ली जाती है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, ये सारा सोशल इंजस्टिस हो रहा था, ब्लैक्स को जो है वो सेग्रीगेट किया जा रहा था, ब्लैक्स को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो एक पार्टी आती है जिसका नेम होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि एंटी ब्लैक रेसिज्म की बेस पे होती है और ये 1912 में आती है। अब इसका काम यही था कि जो अपार्थाइड मूवमेंट थी या फिर जो अपार्थाइड लॉ था उसके अगेंस्ट काम करना, उसे रिफ्यूज़ करना, उसको रिजेक्ट करना और ब्लैक्स को उनके बेसिक राइट्स दिलवाना। ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी और इसको मैंडेला ने भी जो है वो ज्वाइन किया था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुत हार्ड वर्क किया और 1990s में अपार्थाइड जो लॉ था इसको जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। बट जो सोशल इनजस्टिस है वो कहीं ना कहीं जो है वो फिर भी कंटिन्यू रहा था।
चैप्टर 1 की समरी को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 में मोस्टली मैंडेला की लाइफ को डिस्कस किया गया है, जो कि उनकी अर्ली लाइफ है, उनकी बर्थ कहाँ होती है, उनके फादर क्या करते थे, उनका क्या प्रोफेशन था, ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, एंड मैंडेला की जो बेस है वो कैसे बनी थी, किस तरह से वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने, एंड किस तरह से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उन सब चीज़ों को चैप्टर 1 में डिस्कस किया गया है। सो 1918 में मैंडेला की बर्थ होती है, एंड मैंडेला की जो बर्थ है वो साउथ अफ्रीकन कंट्री साइड में होती है, जिसका नेम वीज़ो होता है। एंड ये होसा ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कि एक एथनिक ग्रुप था जिसमें लॉ को, कर्टसी एंड एजुकेशन, इन सब को जो है वो बहुत वैल्यू दी जाती थी। अब जब मैंडेला की बर्थ होती है तो उस टाइम पे इनके फादर इनको एक नेम देते हैं जिसका मीनिंग होता है ट्रबल मेकर। नेल्सन मैंडेला के फादर का नेम गैडले हेनरी था, और वो इस ट्राइब के चीफ भी थे। इनका एक अच्छा स्टेटस था, हाई स्टेटस था इस कम्युनिटी में, एंड इनको बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू दी जाती थी। नेल्सन मैंडेला को भी इसी वजह से जो है वो बहुत रिस्पेक्ट मिली थी अपने फादर की वजह से, एंड इस ट्राइब में इनको जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती थी। नेल्सन मैंडेला के फादर की 4 वाइफ्स थी, एंड जो नेल्सन मैंडेला की मदर हैं उन्हें राइट हैंड वाइफ कहा जाता था। बट इस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी, जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिशर्स की थी, एंड ब्रिटिशर्स जिसे चाहते उसे जो है वो चीफ बना देते, उस ट्राइब को जो है वो रहने देते, उसका स्टेटस जो है वो कंटिन्यू रखते, एंड जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाता, उनके रूल्स को फॉलो ना करता, उसकी जो ट्राइब है उसको ख़त्म कर दिया जाता, उसके स्टेटस एंड उसकी फॉर्चून उन सबको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता था। नेल्सन मैंडेला के फादर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और उनकी जो ट्राइब है वो ख़त्म कर दी गई, उनका जो स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया गया। नेल्सन मैंडेला के फादर की डेथ के बाद नेल्सन मैंडेला की असल प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है, उनकी लाइफ में हार्डशिप्स आना शुरू हो जाती हैं, एंड मैंडेला की गार्डियनशिप जो है वो जॉनिन ताबा के पास चली जाती है, जो कि नेक्स्ट चीफ थे मैंडेला के फादर के बाद। नेल्सन मैंडेला अभी चाइल्ड ही थे, बट वो फिर भी जो है वो कोर्ट को अटेंड किया करते थे, ट्राइबल मीटिंग्स को जो है वो अटेंड किया करते थे, और लोगों के डलमा को जो है वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ पर सोशल इंजस्टिस इसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है, एंड जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इंजस्टिस क्या है, वो किस तरह से हम पर जो है वो रूल कर रहे हैं। इन सब की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए रोज़ ट्राइबल मीटिंग्स में जाया करते थे नेल्सन मैंडेला। नेल्सन मैंडेला की मीटिंग इसी कोर्ट में एक और चीफ से होती है जिसका नेम जोई होता है, जो कि रॉयल लिनिएज से बिलोंग करता था। वो भी वाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करता है कि वाइट्स जो है वो हम पर कैसे रूल कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे लैंड पर जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, किस तरह से वो हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे रहे, हमारी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमसे ले ली गई हैं, और ब्लैक्स को उनकी आइडेंटिटी नहीं दी जा रही है। चैप्टर 1 में जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन ही दिया गया था नेल्सन मैंडेला की अर्ली लाइफ का, कि उनकी जो है वो बर्थ कहाँ होती है, उनके फादर जो है वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, एंड उनके फादर की डेथ के बाद किस तरह से नेल्सन मैंडेला की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, एंड किस तरह से वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनने के वे पर जो है वो चल पड़ते हैं, और उन्हें जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेल्सन मैंडेला की नेक्स्ट लाइफ को जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आने वाले चैप्टर्स में जो है वो हम फर्दर नेल्सन मैंडेला की लाइफ को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।